करो। एक मिनट। सनी, बेटा सीता मैया की ऐसी हालत देखकर तुम्हारी आंखों से आंसुओं की 2 बूंदें टपकेंगी। पर मामा, सनी तो पेड़ बना है, वो कैसे रो सकता है? बेटा ये सिर्फ पेड़ नहीं है, ये दया की मूर्ति का प्रतीक है। अशोक वाटिका में सीता मैया के साथ क्या क्या हुआ उसका प्रत्यक्ष साक्षी है ये पेड़, समझे? चलो जारी रखो। हाँ। सीते, मैं राक्षसी दुष्टा तुम्हें हुक्म देती हूँ कि तुम ये भोजन ग्रहण करो, वरना लंकेश को क्रोध आ जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा। सावधान! लंका नरेश, लंकाधिपति रावण, होनहार राजा दशानन पधारे है। सीते, अभी भी कर रही हो उस राम के नाम का जप? क्यों है तुम्हें उस बनवासी के लिए इतनी तड़प? हमें पाकर पाओ सारे ब्रह्मांड के सुख चैन, वरना हमारे क्रोध की सीमा पार हुई तो डैन डैन डैन। चंदू मामा, ये डैन 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 क्या होता है? बेटा ये क्रोध का संगीत है। इस नाटक के माध्यम से मैंने मुख संगीत का एक नया पहलू जोड़ा है। ऐसे ही बस। वाह रुद्र बेटा, वाह, बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। पर मामी, इसने तो ना ही कोई डायलॉग बोले हैं और ना ही कोई एक्सप्रेशन दिए हैं, फिर भी। अरे इतने अच्छे एक्सप्रेशंस तो दे रहा था वो। निराली, तुमने ठीक से देखा नहीं। देखो देखो, अभी भी कितने अच्छे एक्सप्रेशंस दे रहा है ना? अरे वाह, नाटक की तैयारी जोर शोर से चल रही है ना? हाँ, वेरी गुड। चलो चलो बच्चों, डांस प्रैक्टिस के लिए चलो। अरे काशी, जसुबेन, इस नाटक में मैंने चंदू, अगर अभी से नाटक के बारे में बता दोगे तो फिर देखने में क्या मजा आएगा? दीपिका, बैठ। क्या हुआ जसुबेन? मुझे तुझसे कुछ पूछना है। ये बात मैं शैलेश से पूछने वाली थी, फिर सोचा पहले तुझसे बात कर लूं। हाँ? अगले 3-4 दिनों में शैलेश क्या करने वाला है? शैलेश, शैलू। उसकी तारीफ करने के बहाने बात को टालने की कोशिश मत कर। मैंने उसे फोन पर किसी के साथ बात करते हुए सुन लिया था। बोल दीपिका, शैलेश क्या गलत करने वाला है? शैलेश, दरअसल जसुबेन, शैलेश। हाँ, बोल दीपिका। दीपिका, Come on, 1 2 3 start. 1 2 3 move. 1 2 3 move. Come on, start again. 1 2 3 start. 1 2 3 move. 1 2 3 move. 1 2 3 move. पारुल काकी, आरती फई, आप दोनों को भी डांस करते करते बच्चों के आगे दुपट्टा लेकर आना है, ओके? कम ऑन। एक मिनट, पहले डिसाइड कर लेते कि दुपट्टा किसका होगा, आरती बहन का या जिग्ना बहन का? अरे किसी का भी होगा पारुल काकी। नहीं, पर पहले फाइनल कर देते हैं। अरे पर अभी डांस स्टेप फाइनल करें या दुपट्टा? नहीं, लास्ट टाइम जसू बहन की बर्थडे पर दुपट्टा फाइनल नहीं किया था तो राजू भाई चद्दर लेकर आए थे। हाँ? अच्छा ठीक है, हम आरती फई का दुपट्टा यूज करेंगे, ओके? हाँ। कम ऑन बच्चों, फिर से 1 2 3 स्टार्ट। 1 2। अरे रुक क्यों गए? डांस करो, डांस करो। डांस करने का पैसा थोड़ी ना है। कंटिन्यू फिरो। हाँ, एंजॉय करो। ओके, कंटिन्यू। वेरी गुड। शैलेश काका क्यों ऐसे? कुछ छुपा रहे थे ना? कुछ ग्लॉसी पेपर्स थे। पिनाकिन भैया,
शैलेश काका के पास ब्रोशर्स थे। पर किस चीज के? शायद शैलेश भाई ने ग्लॉसी पेपर्स बेचने का बिजनेस शुरू किया होगा। नहीं पारुल काकी, वो कार के ब्रोशर्स थे। हाँ, दिव्यारा कंपनी की एस्कोडा गाड़ी है ना, उसके ब्रोशर्स थे। पर तुझे कैसे पता चला किधर? हमें तो ब्रोशर्स ठीक से दिखे भी नहीं। हाँ। दिव्यारा कंपनी का जो गोल के अंदर जो क्रॉस लोगो होता है ना, वो मुझे दिखा और टायर भी देखा जिसके ऊपर ESC लिखा था, और ये सिर्फ एस्कोडा गाड़ी के टायर पे ही लिखा होता है। मतलब शैलेश भाई पापा को एस्काडा कार देने वाले हैं? लेकिन ये कार तो बहुत महंगी होती है ना पिनाकिन भैया। हाँ, आई थिंक 11 लाख की। फिर उस बेजान डायमंड सेट के लिए मैं आपको कोई गलत काम करने नहीं दूंगी। और शैलू, आप पहले से इतनी बड़ी मुसीबत में हैं, ऊपर से एक और गलत काम करके। लगता है पापा ने हाँ कह दिया होगा गाड़ी खरीदने के लिए। परसों रात जब मम्मी सो रही थी तब। हेलो, मैं शैलेश जोशी बोल रहा हूँ। जरा दुष्यंत भाई को फोन देंगे प्लीज। आपकी बात में माल है, रात को 1:45 बजे आदमी सोता ही है, लेकिन थोड़ा अर्जेंट काम था, जरा उन्हें जगह देते तो प्लीज। दरअसल उन्होंने ही मुझे कहा था कि शैलेश भाई आप आधी रात को भी फोन करेंगे ना तो चलेगा। हाँ भाभी, आप इसी तरह जोर से बोलती रहिए, वो जरूर जाग जाएंगे। ठीक है, मैं कल सुबह फोन करूंगा। लेकिन भाभी, अगर आप अभी रिसीवर जोर से रखें और वो जाग जाए तो उन्हें कहना कि मैं मतलब शैलेश जोशी डील आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, इसलिए मैं डायल। उस आदमी का क्या नाम है जिसके साथ शैलेश भाई ने डील की बात की? दुष्यंत भाई। दुष्यंत भाई। मैंने शायद बापा के मुंह से ये नाम सुना। आरती भाई, मुझे तो लग रहा है कि शैलेश काका जरूर कोई गड़बड़ करने वाले हैं। अरे बाबले बाबले बाबले, कर दी ना गड़बड़। तू ये शाहरुख खान की एक्टिंग छोड़ और अमिताभ बच्चन की एक्टिंग करके दिखा। वो दीवार फिल्म की डायलॉग याद है ना? हाँ बा। ए, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, तेरे पास क्या है? ए तू हंस मत नौकरानी। क्या बाबले, ये तो स्कूल के रिसर्च में बच्चे एक दूसरे से पूछते हैं ना, ए मेरे पास गाठिया है, चक्री है, वेफर्स है, तेरे पास क्या है? ऐसा लगता है। क्या बा? इतनी मस्त एक्टिंग तो की अमिताभ बच्चन की, और आप? अरे मैं सच कहती हूँ, तू इससे पूछ। ए सत्यम, इधर आ, ये ले। अब तू बता, तो तेरे चिराग शेठ ने अभी एक्टिंग की, वो अच्छी थी? तू क्या हाँ बोल रही है? मुझे पता है तुम लोग सब मेरे चिराग की झूठी तारीफ करते हो ताकि वो देवर जी के सामने बुरी एक्टिंग करके दिखाए और वो घड़ी उससे ना मिले। मैं सब जानती हूँ। ए चिराग, चिराग देख, ये एक्टिंग वेक्टिंग छोड़। देवर जी को खुश करने का बहुत अच्छा आइडिया है मेरे पास। क्या बात? ये हम लोग ना देवर जी के बर्थडे पर उनके फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस को चीफ गेस्ट बनाकर लाएंगे। हाँ बा, कौन है पापा के फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस? अरे वो तो सिर्फ मैं और जसूबेन ही जानते हैं। मुझे भी बताइए ना बा। इधर आ। ए काशी, तू उधर मुड़ जा। दीवारों के भी कान होते हैं। वाह वाह वाह, आपने जिनका नाम लिया, अगर वो लोग पापा की बर्थडे पे आ गए ना तो पापा मुझ पे खुश हो जाएंगे और कहेंगे कि ये मेरे बर्थडे की सबसे बेस्ट गिफ्ट है। हाँ, फिर वो घड़ी तेरी और दीपिका का हार मेरा। शैलू, जसूबेन को आप पर डाउट हो गया है। अरे जस्सूबेन कब से सुधा भाभी की तरह डाउट करने लगी? जब से उन्होंने आपको फोन पर बात करते सुना। आप वो डील की बात कर रहे थे ना, तो दीपू, तुम टेंशन मत लो। देखना, जब मैं बापा के हाथ में गाड़ी की चाबी रखूंगा तो बापा एकदम खुश हो जाएंगे और बापा के चेहरे की खुशी देखकर जसूबेन खुश हो जाएंगी। अरे सब भूल जाएंगी
और तुम तो मानती हो ना कि हमारे जैसी गिफ्ट किसी और की नहीं होगी। हाँ। तो अगर हुई तो धर्मेश, तूने सब सुन लिया? अरे नहीं, और तेरी तो बात सुनने का भी पैसा है, तूने कुछ बेच दिया तो? हाँ, वो भी है। वैसे धर्मेश, तू कुछ गिफ्ट की बात कर रहा था। हाँ, मैं कह रहा था कि मैं बापा को तुझसे क्या, मैं बापा को सबसे अच्छी गिफ्ट दूंगा, देखना। अच्छा, क्या देने वाला है? सोच, पापा को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? लखनवी नवाबी कुर्ते, धार्मिक पुस्तकें। अरे ठीक से सोचना, सोचने का पैसा थोड़ी ना है। तो क्या आयुर्वेदिक दवाई बनाने के लिए हिमालय पर्वत से जड़ी बूटी लेकर आया है? अब कुछ भी सोच रहा है तू। पापा की सबसे प्यारी चीज क्या है? सबसे प्यारी चीज जस्सू बेन। करेक्ट भाभी, जस्सू बहन। दीपली तुम तो भाभी तो दुनिया में सबसे अच्छी है, तेरा कोई मुकाबला नहीं है। अगर तू ना होती तो शैलू का पता नहीं क्या होता, वगैरह वगैरह वगैरह। मैंने तेरी तरह से भाभी की तारीफ कर दी। फिर भी दीपली, तुम्हारी तारीफ मुझ पर उधार रही। अरे पर धर्मेश, तू गिफ्ट क्या लाया ये तो बता। हाँ, मैं बापा को देने वाला हूं जस्सू बहन। वाह वाह, इट इज सीइंग वेरी नाइस धर्मेश भाई। हाँ, और देख, मैंने इस पर अपना साइन भी नहीं किया है। क्यों? भाभी, पापा को मेरी ही गिफ्ट सबसे ज्यादा पसंद आएगी, और जब वो खुश होकर इनाम वाली घड़ी मेरे हाथ में देंगे ना, तब मैं इस पर साइन करूंगा, धर्मेश जोशी। हाँ। वेरी गुड बच्चों, कीप इट अप। अच्छा, तुम लोग प्रैक्टिस कंटिन्यू करो, ओके? क्या हुआ दीपे? लेकिन केदार की बात सही निकली। शैलेश भाई के पास कार के ही ब्रोशर्स थे। मैंने अभी दीपिका भाभी को अपनी फ्रेंड से फोन पर बात करते हुए सुना। शैलेश भाई ने कार बुक कर ली है। मतलब शैलेश काका बाबा को स्काडा कार देंगे? हाँ, लेकिन मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। कौन सी प्रॉब्लम? शैलेश भाई जिस दुष्यंत भाई के साथ डील करने वाले थे ना, वो एक फ्रॉड आदमी है। उन पर पुलिस केस चल रहा है। क्या? पर आपको कैसे पता चला ये सब? मैंने बात में बाबा से पूछा कि क्या वो किसी दुष्यंत भाई को जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो 2 दुष्यंत भाई को जानते हैं, एक ये फ्रॉड आदमी और दूसरे जो उनके पास दवाई लेने आते थे। हाँ, तो हो सकता है कि शैलेश भाई ने ये दूसरे वाले दुष्यंत भाई से डील की हो। पारुल भाभी, मैंने भी पहले ऐसे ही सोचा था, लेकिन फिर पापा ने बताया कि वो वाले दुष्यंत भाई तो गुजर गए। पापा की दवाई से? बीमारी थी। अगर शैलेश भाई इस दुष्यंत भाई के साथ कोई डील करने वाले हैं ना, तो हो सकता है उनको बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़े। हाँ भाई, हमें ये बात तुरंत चल के जसुबेन को बतानी चाहिए। अच्छा बच्चों, तुम लोग प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो, हम अभी आते हैं, ओके? अच्छे से करना। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, पर हमें मिलेगा क्या? कुछ नहीं। घड़ी मिलेगी, वो भी चंदू मामा या पिनाकिन भैया को। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसका कोई तो फायदा होना चाहिए। एक काम करते हैं, हम लोग परफॉर्मेंस करने से पहले चंदू मामा और पिनाकिन भैया से कह देते हैं कि घड़ी आपको मिले या ना मिले, हमें फिल्म दिखाने के लिए और आइसक्रीम खिलाने के लिए आपको ले जाना पड़ेगा, तो ही हम लोग परफॉर्मेंस देंगे, नहीं तो नहीं। हाँ, गुड आइडिया। ए सत्यम, तू भी हमारे साथ चलना है आइसक्रीम खाने। पर मुझे तो वो घड़ी बहुत अच्छी लगी, मैं तो वो घड़ी पाने की कोशिश करूंगा। लेकिन तू तो नौकर है। तो क्या हुआ? जसुबेन क्या कहती है कि काशी मौसी भी इस घर की सदस्य है, तो सत्यम भी तो इस घर का सदस्य हुआ ना। ए सत्यम, तू क्या गिफ्ट देगा पापा को? कुछ नहीं। कुछ नहीं? हाँ, चाची कहती है घड़ी पानी है तो पापा को अच्छी गिफ्ट देनी पड़ेगी, और अच्छे गिफ्ट देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, इसके लिए मैं कुछ नहीं दे सकता। कोई बात नहीं, तो हमारे साथ आइसक्रीम खाने तो आ सकता है ना? हाँ। मतलब शैलेश ने कार बुक करवा ली है? हाँ जसुबेन, अब आप ही चल के उनसे बात कीजिए।
कहीं वो नहीं पिनाकिन, अब तीर कमान से निकल चुका है। उत्तरी मतलब शैलेश भाई ने तीर कमान का भी बिजनेस शुरू कर दिया? नहीं, मुझे लगा कि शैलेश भाई ने माइथोलॉजिकल सीरियल वालों को तीर कमान बेचने का बिजनेस शुरू किया होगा। पारुल भाभी, आप सिर्फ जसूबेन क्या कह रही है वो सुनिए। अगर गाड़ी की डिलीवरी मिलने वाली है मतलब शैलेश ने डील फाइनल कर दी है। अब मैं अभी जाकर उससे कुछ पूछूंगी और उसने कुछ गलत किया हो तो कल पार्टी में किसी के चेहरे पर खुशी नहीं दिखाई देगी, और ये मैं नहीं चाहती। तो कल पार्टी हो जाए, शैलेश बापा को गिफ्ट देगा, तब मैं उसे पूछूंगी कि इतने सारे पैसे वो कहां से लाया, ऐसी कौन सी डील की। तब होगा दूध का दूध और पानी का पानी। मम्मी, हम शॉपिंग करके आ गए। इतनी देर क्यों लग गई? सत्यम धीरे धीरे चलता है ना, इसलिए थक गए ना। आजा। उसे भी ले गए थे साथ में? हाँ। पापा, वो धीरे धीरे इसलिए चल रहा था क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट और लाइट से जगमगाती दुकानें वो पहली बार देख रहा था। मम्मी, उसने कहा कि उसके गांव में ऐसी दुकानें नहीं है। वो कितना खुश था और रोशनी देख के उसका मुंह ऐसा था। अच्छा किया जो उसे भी साथ लेकर गए। गिफ्ट का सारा सामान मिल गया? हाँ, सब मिल गया। गीता, जसूबेन ने सही कहा था, गिफ्ट महंगी हो या सस्ती ये मायने नहीं रखता है, गिफ्ट पाने वाले को खुशी मिले ये मायने रखता है। पापा हमेशा खाने के बाद मीठा मांगते हैं ना, तो उनको हम चिक्की देंगे तो वो बहुत खुश होंगे। देखना, बेस्ट गिफ्ट है पापा के लिए ये। लेकिन ये कुरमुरा, सींग, तिल ये सब क्यों उठा लाए? हमने तय किया था ना कि केदार के गुल्लक से जो 350 रुपए निकलेंगे उससे हम बापा के लिए काजू और बादाम की स्पेशल चिक्की बनाएंगे। तो फिर ये सींग और तिल किस लिए? वो गीता, काजू बादाम के लिए पैसे थोड़े कम पड़ गए इसलिए। 350 रुपए में सारा सामान मिल जाएगा, इस बात का हिसाब लगाकर मैंने आपको पैसे दिए थे। तो पैसे कैसे कम पड़ गए? मम्मी, वो उसमें से 150 रुपए गिर गए। क्या 150 रुपए गिर गए? ध्यान था तुम्हारा? बोलो। सॉरी मम्मी। सॉरी की बात नहीं है बेटा, कितनी मेहनत करके तुमने एक एक रुपया जोड़कर हमारे लिए पैसे जमा किए थे। 150 रुपए ऐसे ही खर्च हो जाए तो चलता है, लेकिन 150 रुपए का खो जाना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है बेटा। पैसों के खो जाने से ज्यादा तेरी 150 दिन की मेहनत बेकार गई, इस बात का दुख है मुझे, बहुत दुख है। रो मत गीता, वो पैसे गिरे नहीं हैं। तो वो केदार ने वो पैसे जानबूझ के रास्ते में गिरा दिए थे। वो सत्यम भी बापा को गिफ्ट देना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे ना, तो मार्केट में उसके पैर के पास केदार ने पैसे गिरा दिए और फिर सत्यम से कहा, सत्यम देख तेरे पैर के पास पैसे गिरे हैं, ये ले ले, भगवान ने तुझे सामने से पैसे दिए हैं। और सत्यम ने वो पैसे ले लिए। तो वो 150 रुपए, वैसे भी हम तो किस्मत वाले हैं, काशी और सत्यम थोड़े गरीब है ना। वो गरीब नहीं है, थोड़े कम अमीर है। सत्यम को डायरेक्ट पैसे देता तो उसे बुरा लगता। तुझे क्या दुआ दूं, क्या आशीर्वाद दूं, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। 150 रुपए के लिए रो रही थी मैं, लेकिन भगवान ने इतना अनमोल तोहफा मुझे दिया है।
ये तो मैं भूल ही जाती।